हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ रैगिंग। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग होती है या नहीं होती है, तो आइए खुल के बात करते हैं इस एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। रैगिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो इस पे लोग जनरली डिस्कस नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। बट आज हम लोग इस टॉपिक पर पूरा खुल के बात करेंगे कि क्या है रैगिंग, कैसे इससे आप बच सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एडमिशन का सीज़न स्टार्ट होते ही बहुत सारे डीएम्स आने लगते हैं कि रैगिंग होती है, इस कॉलेज में रैगिंग होती है, उस कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं होती है। तो एज ऑफ नाउ मैं बता दूं कि मेडिकल कॉलेज में एज ऑफ यूपी जितना मुझे पता है, गर्ल्स की तो उतनी रैगिंग नहीं होती है। और रैगिंग इज़ अ ओल्ड टर्म जो कि मुझे अब यूज़ नहीं करना चाहिए। रैगिंग यार सच बोलूँ तो पहले होती थी, अब रैगिंग जैसा कुछ सिस्टम नहीं है। बट ये रैगिंग जो होती थी उस टाइम पे, वो क्यों होती थी? आखिर रैगिंग करना इतना ज़रूरी क्यों था? मज़े के लिए, फ़न के लिए, या फिर कुछ और रीज़न होता है? जो रैगिंग पहले हुआ करती थी उसका मेन पर्पज़ यही होता था कि जब आप नए कॉलेज में जाएँ, नए शहर में जाएँ, नए मेडिकल कॉलेज में, वहाँ के माहौल से आपको रूबरू कराने के लिए, वहाँ के कल्चर को, वहाँ पे क्या सर्वाइवल आप कैसे कर सकते हैं, वो सब आपको सिखाने के लिए रैगिंग सीनियर्स लेते थे, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी और साथ में थोड़ा फ़न भी होता था। बट अब ये चीज़ बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। अब जो नया ट्रेंड चल रहा है दैट इज़ पीडीपी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एक्चुअली इसमें होता कुछ नहीं है, इसमें बस हमारा एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है बिटवीन सीनियर एंड जूनियर। इस पीडीपी में आपको डिसिप्लिन किया जाता है, आपकी हेजिटेशन हटाई जाती है और आपको ट्रेन किया जाता है कि आप सिर्फ किताबी कीड़े बन के ना रहें कॉलेज में। इसके अलावा आप एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे इंसान भी ज़रूर बने और अपनी जो पोटेंशियल्स हैं उन्हें पहचानने में आपकी हेल्प हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी चीज़ों को ठीक से रख नहीं पाते, तो ये सारी चीज़ें इस पीडीपी में कवर हो जाती हैं, तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बात आता है कि कहाँ पे आपको आवाज़ उठानी चाहिए। अभी ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे कि एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है। ये एंटी रैगिंग कमेटी बनी हुई है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको हैरेस किया जा रहा है, तो उस केसेस में आप कंप्लेन कर सकते हैं। बट बिफोर कंप्लेनिंग आप इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिएगा कि आप अपने सीनियर से उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। बिकॉज अगर आप कभी कंप्लेन करते हैं रैगिंग की और उसमें अपने सीनियर का, जिस भी सीनियर का आप नाम मेंशन करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप उनकी पूरी लाइफ के साथ, आप उनके पूरे करियर के साथ खेल रहे होते हैं। इसके साथ ही आप कॉलेज में फेमस हो जाते हैं और पूरे कॉलेज में फेमस होने की वजह से आपका 5.5 ईयर्स का जो MBBS है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आखिर इन सब के बीच में एक और बहुत ही प्यारी चीज़ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ अ हेल्दी सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। तो ये हेल्दी सीनियर जूनियर रिलेशनशिप डेवलप कैसे होती है और ये होता क्या है, इससे हमें क्या ही बेनिफिट है। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वो जो जिस भी मेडिकल कॉलेज में आप जा रहे हैं, उस मेडिकल कॉलेज में आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपसे पहले उस कॉलेज में गए हुए हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ाई की, आपसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं, उनको उस कॉलेज के बारे में और ओवरऑल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू यू। इसलिए आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उनको विश करना चाहिए और वो ज़रूर से आपकी हेल्प करेंगे। बिकॉज सीनियर्स होते ही इसीलिए कि वो मेडिकल कॉलेज में आपके सर्वाइवल को ईजी कर सकें। ये मेडिकल प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें आपको टीम वर्क की ज़रूरत होती है। आप बिना किसी के हेल्प के काम नहीं कर सकते, आप आइसोलेट होकर रह नहीं सकते। आपको अपने सीनियर से, अपने जूनियर से बना के रखनी पड़ेगी। बिकॉज आप जहाँ भी जाओगे आपको हमेशा एक टीम वर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है कि सीनियर्स जो है वो मेडिकल कॉलेज में आपका सपोर्ट सिस्टम होते हैं, बैक होते हैं। आप अकेले भी रह के वो चीज़ें कर सकते हो, बट अगर आप सीनियर्स की हेल्प लेते हो, सीनियर्स आपकी हेल्प करते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मुझे आज भी याद है, मेरे सीनियर्स ने एग्ज़ाम के एक दिन पहले जग कर मुझे रात में पढ़ाया भी है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मार्क किए हैं और इसके साथ ही एग्ज़ाम वाले दिन आपको मिठाई खिला के, जैसे कि मम्मी आपको भेजा करती है, ऐसे मिठाइयाँ खिला के आपको एग्ज़ाम सेंटर तक छोड़ने भी जाते हैं आपके सीनियर्स आपको पार्टी देंगे, आपको फ़न कराएंगे, आपको वाइवा में कैसे बोलना है ये बताएंगे, किस तरीके से कौन से टीचर के सामने कैसे बिहेव करना है, ये सब आपको सीनियर्स ही सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मिस नहीं कर सकते जस्ट फॉर 2 to 3 डेज़ जो कि आपका इंटरेक्शन होता है अपने सीनियर से। इसके बेसिस पे आपको ये सारी चीज़ें, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें जो आपको पूरे साल 5.5 साल मिलने वाली है, ये चीज़ें आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और इस पॉजिटिव इंटरेक्शन को मेंटेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज
आपको हम्बल रहना पड़ेगा जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाते हो, बिकॉज आपको अपनी सीनियर्स की थोड़ी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, एज आपको पता ही है कि उन्हें आपसे ज़्यादा चीज़ें पता है वहाँ के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। सो होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और जो बच्चे बहुत डरे हुए हैं रैगिंग के लिए तो उन्हें बता दो कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद ये सारी चीज़ें आप एकदम यूज्ड टू हो जाते हो, और रैगिंग जैसे मैंने बोला कि अब उतनी होती नहीं है, इवन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। रैगिंग जो PDP है वो है, और उसमें भी एक हेल्दी इंटरेक्शन मेंटेन करना जो है वो मैक्सिमम टाइम आपके हाथ में होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाइए, और अपने सीनियर्स के साथ एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखिए। सो टेक केयर, बाय। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, या फिर आप कौन से कॉलेज में जाना चाहते हैं।